वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे 5 डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स और उन्हें शेडिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेओनी फ्लावर से। तो ये जो वीडियो है ये मैंने रियल टाइम वीडियो बनाया है, ये रियल स्पीड है डिज़ाइन बनाने का। इसे मैंने टाइम लैप्स में नहीं बनाया ताकि आपको पता चले कि हर एक फ्लावर बनाने में कितना टाइम लगता है और किस तरह से मूवमेंट होते हैं कोन के टिप से। तो ये पेओनी फ्लावर बनाते वक्त हमने शुरू में इसके अंदर के पेटल्स बनाए हैं, उन्हें हमें छोटा बनाना है साइज़ में, और जैसे जैसे हम बाहर की लेयर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे हमें पेटल्स का साइज़ जो है वो बड़ा करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ही लेयर्स दिखाए हैं, आप अगर चाहो तो इन लेयर्स को और भी बढ़ा सकते हो। और ये जो फ्लावर है ये बहुत छोटे साइज़ का फ्लावर है, हालांकि यहाँ पे आप क्लोज़अप व्यू देख रहे हो तो आपको ये बड़ा दिखेगा, लेकिन ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल ही 2.5 to 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा फ्लावर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोज़ फ्लावर। तो इसमें ये बेसिक रोज़ है, फर्स्ट हम देखेंगे। तो इसमें हमने जो कोर बनाया है रोज़ का वो ट्रायंगल शेप से बनाया है, और जो फर्स्ट लेयर ऑफ पेटल है वो थिन लेयर है, और जो सेकंड लेयर ऑफ पेटल है उससे हमने थिक या थोड़ा सा बोल्ड बनाना है। तो इस वजह से जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा उठ के दिखता है, उसका जो थोड़ा सा खिल के दिखता है वो फ्लावर, खिला हुआ पूरा फ्लावर दिखता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फ्लावर रोज़ फ्लावर। अब हम थर्ड देखेंगे, वो भी रोज़ फ्लावर ही है, लेकिन उसका जो कोर है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये मैंने एक कोन टाइप का जो बीच में होता है उस तरीके का बनाया है शेप, और इसकी पंखुड़ियाँ भी जो है या पेटल्स जो है वो डिफरेंट तरीके के हैं। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक फ्लावर की तरह से दिखेगा बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ इट्स पेटल्स। फिर हम देखेंगे लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर बनाने के लिए ये बहुत डिफरेंट सा थोड़ा तरीका है या टेक्निक है जिससे हम यहाँ पे लोटस फ्लावर बनाना देखेंगे। तो यहाँ पे पहले स्केच कर लेना है हमें एक स्माइली शेप जैसा आपने देखा अभी, और फिर हमें एक एक पंखुड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते जाना है। इस तरह से हमने 4 पंखुड़ियाँ यहाँ पे लोटस फ्लावर की जोड़ दी है। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं लोटस फ्लावर के अलग अलग तरीके इसी टेक्निक से कैसे बनाते हैं और पंखुड़ियों के शेप प्रपोर्शन में कैसे लाते हैं वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी। तो ये बेसिक लोटस फ्लावर है जिसमें हमने उसी टेक्निक से, सिंपल टेक्निक से हमने उसको बनाया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे और एक रोज़ फ्लावर, लेकिन इसके जो पेटल्स है वो थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे हम रोज़ फ्लावर के जो पेटल्स है उनको स्क्वायर शेप में बनाएंगे, और जो कोर है फ्लावर का वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम स्क्वायर पेटल्स बनाएंगे। यहाँ पे भी मैंने 2 लेयर ही रखे हैं। तो ये सारे जो फ्लावर्स है बेसिकली इनकी जो साइज़ है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक ही है, और आपको प्रैक्टिस करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसी साइज़ में आपको जो फ्लावर्स है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं 2 लेयर्स के। अगर आप लेयर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपकी फ्लावर का साइज़ बढ़ेगा। अब हम देखेंगे शेडिंग। तो शेडिंग करते वक्त यहाँ पे पहले मैंने सिंपल डाउन टू अप इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स यहाँ पे दिए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे हर पंखुड़ी को नीचे से लेके ऊपर की डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स देने हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फास्ट किया है वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही स्लो स्ट्रोक्स देने पड़ते हैं, तो हो सकता है मोनोटोनस हो जाए थोड़ा देखना। तो इसे हमें बहुत स्लो जाना है ये स्ट्रोक्स देते वक्त, और डायरेक्शन की तरफ ध्यान रखना है। तो ये आपको बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी सारे पेटल्स हैं उनको हमें एक ही डायरेक्शन में शेड करना है। उसके बाद जो पत्तियां हैं उनको तो हम सिंपल जैसे पत्तियां हम ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं। एक बात यहाँ पे बस ध्यान रखनी है कि कभी कभी हो सकता है कि आप जब ऊपर से नीचे तक लाइंस ड्रॉ करते हो पत्तियों की थिन लाइंस, तो वो आड़ी टेढ़ी आ सकती है। तो इसके लिए जो बिगिनर्स हैं उन्होंने एक बात ध्यान रखनी है कि पत्तियों की लाइंस स्टार्ट करते वक्त बीच से स्टार्ट करने हैं, सेंटर से लेके फिर ऊपर के और नीचे के हिस्से को भरना है। ये चीज़ भी मैं आपको डिटेल में किसी और वीडियो में बना के दिखा दूँगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रोज़ फ्लावर की तरफ। इसमें हमें शेडिंग के लिए स्ट्रोक्स नहीं देने हैं। यहाँ पे मैंने बस हल्के प्रेशर से कोन की जो टिप है उसको
स्किन से क्या कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमने उसे पेंट जैसे किया है, मतलब जो टिप है ट्यूब की, उससे हमने स्क्रैच करना है स्किन को एकदम धीरे धीरे से। तो हमें वो हल्का प्रेशर देना है। यहाँ पे स्ट्रोक्स नज़र नहीं आने चाहिए और बीच में थोड़ा हमें पंखुड़ियों में वाइट जो पोर्शन है या फिर स्किन पोर्शन है वो थोड़ा सा छोड़ना है, जहाँ पे हम स्टिपलिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। या तो फिर आपको अगर खुला छोड़ना है तो खुला भी छोड़ सकते हो, वैसे भी वो अच्छा ही दिखेगा। तो यहाँ पे हल्के हल्के स्टिपलिंग इफ़ेक्ट हमें देना है, तो ये डिफरेंट तरीके का इफ़ेक्ट हमें इस फ्लावर में दिखेगा। अब दूसरा वाला जो है, यहाँ पे हम स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले वाले स्ट्रोक से ये स्ट्रोक थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे छोटे और बड़े इस तरह की कॉम्बिनेशन में स्ट्रोक्स दिए गए हैं। जबकि हमने पेओनी फ्लावर में एक ही साइज़ के या एक ही डायरेक्शन तो एक ही था, लेकिन एक ही साइज़ में छोटे बड़े नहीं किए थे हमने वो स्ट्रोक। अब ये कमल का जो फ्लावर है, इसमें हम जो शेडिंग करेंगे उसे भी हमें स्क्रैच ही करना है टिप को, लेकिन अंदर शेप बना लेना है पूरा। इसमें आप देखो कि ज़्यादा स्किन या ज़्यादा सफ़ेद पोर्शन मैंने नहीं रखा है, तो ऑलमोस्ट हमें जो पत्ती का शेप है उसे हमने भर दिया है। और प्रेशर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपकी जो पेस्ट है ना पेस्ट, उसको भी बहुत थिन होना ज़रूरी है। ये शेडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जब भी जो हैना पेस्ट यूज़ करो, अगर आपको शेडिंग करना है डिज़ाइन में, तो उसे आपको बहुत थिन रखना है। तो कितना थिन रखना है, कैसे, वो भी मैं आपको हो सके तो एक दूसरी वीडियो में बता दूंगी। ऐसा नहीं है कि शेडिंग के लिए अलग और डिज़ाइन के लिए अलग पेस्ट, हम सभी चीज़ें सेम ही पेस्ट से और सेम ही ट्यूब से करते हैं। तो थोड़ा, लेकिन अगर पतली हो पेस्ट तो हमें शेडिंग के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे जो हम इस वाले फ्लावर को जो स्ट्रोक्स दे रहे हैं, हमें दोनों डायरेक्शंस में हमने दिए हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इसका इफ़ेक्ट आप देखोगे ऊपर वाले फ्लावर से डिफरेंट दिखेगा। तो हमने जो बाहर वाली पंखुड़ियाँ हैं उनको ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स दिए हैं, और जो अंदर वाली पंखुड़ियाँ हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स दिए हैं। तो डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये इस तरह से हर अलग अलग फ्लावर में हमने अलग अलग शेडिंग करके ये यहाँ पे हमने अपने फ्लावर्स बना लिए हैं। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसे लगा वो हमें ज़रूर बताइए, और आपकी और क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप और हमसे क्या सीखना चाहोगे, क्या पसंद करोगे, वो भी हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट में लिख के। और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैनाइंग।